एक मिनट सर, एक सेकंड। महेंद्र पागल है क्या? मैं यहाँ लाइव पे तेरे को बोल रहा हूँ, मत कर, मेरे को कॉपीराइट एक्ट लगेगा। और क्यों वीडियो कर? सॉरी। हेलो। जी जी। तो यहाँ से एनालिसिस तो यहाँ से नहीं बन रहा था, लेकिन यहाँ से फिर इसने रिवर्स लिया। रिवर्स लेने के बाद फिर मैंने एक जो इसमें लगाता हूँ मैं, अगर मैं मेरी फिर से बताता कि फिर से जो रिट्रेसमेंट पॉइंट है मेरा, मैं फिर से यहाँ से नीचे से अब मैं ऊपर की ओर बनाता हूँ, नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है जहाँ से लोअर मारा। तो वहाँ से अगर मैं रिट्रेसमेंट है, अगर सॉरी रॉन्ग, ये वाला रिट्रेसमेंट है टॉप से जहाँ से गिरा है, तो जहाँ से गिरा है, यहाँ से गिरा है, इसका रिट्रेसमेंट 50% पॉइंट ये था। अगर 50% पॉइंट से अगर इसने कैंडल बनाई होती और नीचे की ओर आता तो मेरा बेयरिश हो जाता, लेकिन बेयरिश था ही नहीं। तो बेयरिश एंट्री लेना मेरे लिए तो भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि पूरा स्क्रीन ग्रीन ग्रीन देख रहा था। बैंक निफ्टी ग्रीन था, निफ्टी भी निफ्टी था, लेकिन सेंसेक्स ग्रीन हो गया था। तो जब ग्रीन में हुआ तो मैं लो की ओर जाता ही नहीं हो उस दिन। तो यहाँ पर यहाँ शॉर्ट बनता अगर जब कैंडल वैसे फॉर्म होते, ऐसे छोटे कैंडल या नीचे की ओर कोई कैंडल होते हैं कि जो बेयरिश मुझे दिखाते हैं, लेकिन नहीं, 50% से ऊपर गया, 61% से ऊपर जाता तो मैं बाई की पोजीशन में इसमें आ गया था, क्योंकि ये रिवर्सल एक तरीके से जो इसके अकॉर्डिंग टू माय थ्योरी, जो फिबोनाची का सिस्टम है, फिबोनाची का खुद का सिस्टम है, 71% पे तो 100% रिवर्सल होता है इसमें। तो इस थ्योरी के तहत काम करता हूँ। तो यहाँ से बाई का जो था मेरा, कहीं बाई लिया था, लेकिन यहाँ कहीं मेरा बाई था, यहाँ पर इस वाले मतलब यहाँ पर ये जब कैंडल ऊपर की ओर गए तो मैंने यहाँ ये वाले कैंडल से बाई लिया था। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था एग्जैक्टली नीचे की ओर था, जो यहाँ पर कहीं बन रहा था 130 पे बन रहा था। ये वाला कैंडल मेरा 130 का जो स्टॉप लॉस बन रहा था मैंने जब लिया था। तो लेकिन मैंने क्या करा कि बाद में उसको 130 के जो मैंने यहाँ पर लिया था, ये वाले कैंडल पे लिया था, वह हाँ ये कैंडल पे लिया था मैंने, ये पे 160 का। तो मेरा जो स्टॉप लॉस था ये 130 का बन रहा था, मतलब यहाँ से 130 की और बन रहा था। लेकिन मैंने क्या करा कि बाद में जब यहाँ नीचे ऊपर गया, थोड़ा ऊपर, जब मेरी प्राइस 171 के ऊपर हुई तो मैंने स्टॉप लॉस को बढ़ा दिया, जबकि बढ़ाना नहीं था मुझे। तो मैंने उसको कर दिया 140। तो 140 के चक्कर में यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, अदरवाइज़ मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं होता। फिर उसके बाद रवि जी ने यहाँ पोजीशन नहीं ली थी, रवि जी की पोजीशन यहाँ गई थी 150 से। तो कुल मिला के था कि आपको उतनी फास्ट भी आपका जो स्टॉप लॉस है नहीं बढ़ाना है जब तक कि पूरे कैंडल्स ना हो, क्योंकि वो ऊपर प्रॉपर गया ही नहीं था और मैंने अपने स्टॉप लॉस बढ़ा। तो ये एक मिस्टेक हुई थी, लेकिन ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस बहुत छोटा था, 20 पॉइंट का था। तो 20 पॉइंट के स्टॉप लॉस में एग्जिट हो गया, लेकिन वो 30 पॉइंट का जो मेरा एग्जैक्ट स्टॉप लॉस बनना था उसी पे रहना था, जब तक कि वो मैं जितना स्टॉप लॉस है उससे उतना ही ऊपर की ओर ना चला जाए, 30 पॉइंट या 40 पॉइंट ना चला जाए, तब तक आपका स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करना चाहिए। एक सिद्धांत है वो, हालांकि। तो यहाँ से अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहाँ से जब ऊपर दिख रहा है कि सीधा इसके ऊपर फिबोनाची के ऊपर गया, और यहाँ से आप अब नीचे से एक बार पुल बैक लिया, फिर उसने पुल बैक लेने के बाद जब ऊपर आ रहा, तो जाहिर सी बात है कि अब यहाँ से एंट्री बनती है। अब यहाँ से आप एंट्री लेंगे, ये वाली एंट्री यहाँ से बनती है, यहाँ से। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस ये होना चाहिए, ये वाला, यहाँ पर जो भी 30 के आसपास आ रहा है। आप 25 भी ले सकते थे, 25 ही था। रवि जी आपका 25 था स्टॉप लॉस दिया था मैंने, हाँ जी सर। है ना? तो 150 यानी 25 पॉइंट का स्टॉप लॉस था रवि भाई का यहाँ से, लेकिन उसके आसपास भी नहीं आया बाद में, क्योंकि इन्होंने एंट्री यहाँ कहीं से करी थी, तो उसके नीचे नहीं आया। थोड़ा 42 तक ज़रूर आया था। यहाँ से मैं बाई करने का मूड में था, लेकिन मेरा सिद्धांत है कि एक ही ट्रेड लेता हूँ, और बिल्कुल सही सिद्धांत है, मुझे उसमें कुछ गलत नहीं लगता। ठीक है, 20 पॉइंट मिल गया, नहीं मिले या 30-40 पॉइंट, उसमें कोई कुछ नहीं होता। हो सकता है 200 पॉइंट भी मिल जाते, लेकिन बात की बात है वो, लेकिन मैं उसमें फोकस नहीं करता हूँ। तो ये आपका एक रूल होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए कि अब 2 बजे के आसपास मेरा दो सवा 2 बजे अगर मोमेंट बड़ा नहीं आया, तो फिर यहाँ से एग्ज़िट करने, मैं एग्ज़िट पे आ जाता हूँ। 170 का यहाँ स्टॉप लॉस था रवि भाई को, मैंने 170 का स्टॉप लॉस दिया। पहले 165 था, यहाँ तक तो 165 था, तो यहाँ आया नहीं। उसके ऊपर जब गया तो रवि भाई
को और जो भी एक दो और मित्र जो ले रखी पोजीशन, उनको कहा कि भाई अब टाइम ज़्यादा हुआ है, आप यहाँ से एग्ज़िट कर दीजिए। तो उन्होंने एग्ज़िट करा, शायद इसी कैंडल पे करा होगा रवि भाई आपने, एक कैंडल पहले, और यहाँ बिग फॉल है। बस सर, बस ये बहुत ही मतलब 1 सेकंड हुआ है, लाइव वीडियो में देखने मिलेगा, बोलने के 1 2 5 सेकंड में गिर गया। हाँ, तो देखिए कि कुल मिला के क्या है ना कि आपको टेक्निकल कितना वो आता सर हो। आपको कैसे एक्सपीरियंस आया, वो आपने कैसे बोला कि एग्जिट करो, स्टॉप लॉस को छोड़ दो, आप एग्जिट करो, आपने क्या देखा? नहीं रवि भाई, मैंने क्या ना बहुत बार लॉस करा इसी चक्कर में, है ना, क्योंकि हम्म, मैंने टाइम भी नोटिस कर रखा कि हाँ हाँ मतलब नहीं भी होता, या तो आ जाएगा मुंह आ जाएगा ना, तो बड़ा आ जाना चाहिए, यहीं से 2 बजे के पहले पहले आ जाना चाहिए बड़ा मुंह, तो ऊपर की ओर रहेगा। हम्म, आप समझ रहे हैं? जैसे क्या होता है, ये रेंज में ना आप देखिए हायर हाई नहीं बन रहा है यहाँ पर, आप देख रहे हैं एक हम्म, रेंज में आके स्टक हो रहा है। तो जब रेंज में आके स्टक हो रहा है ना, तो आपको निकल जाना चाहिए इससे, सही बात। क्योंकि यहाँ से बड़ा फॉल था तो रेंज में आके रुक रहा है, तो या तो इसको क्रॉस करता ना, तो फिर तो आप बने रहो, फिर तो ये वाला स्टॉप लॉस रख के बने रहिए आप। ये वाला स्टॉप लॉस बना के अगर इससे ऊपर यहाँ का ही निकलता, तो ये वाले स्टॉप लॉस रह के बने रहिए फिर आप। मेरा फिर ये हो जाता है, यहाँ पर 200 का स्टॉप लॉस होता अगर इधर कहीं जाता तो, लेकिन वो गया ही नहीं। इसका मतलब है कि वो वापस से देखिए, आप 2 दिन से यही हो रहा है, 2 3 सही दिन, बात। है ना। तो वो आप उसको बने रहिए उसमें, आपकी ट्रेड में उसमें क्या प्रॉब्लम है अगर ऊपर जाता। लेकिन अगर वो रेंज नहीं तोड़ रहा, तो आप फिर उससे सीधा सा मतलब है आप एग्जिट कर जाइए। तो यही एक रीज़न था मेरा कि एग्ज़िट करने का या वहाँ करवाने का। आपको एग्ज़िट कल भी यही हुआ था, और मैंने एग्ज़िट करा, उसके बाद फॉल आया, फॉल ज़बरदस्त था, याद हो आपको तो। जी जी जी। कल एग्जैक्ट 100 पॉइंट लिए थे आप। या कल एग्जैक्ट सपोर्ट मिला था। मेरे कुछ 98 पॉइंट कुछ थे, जी। और परसों 130, और आज मेरा 20 पॉइंट लॉस है और आप 32 पॉइंट प्लस हो। ये कमाल की बात। तो यहाँ पर यही देखिए, आपके टेक्निकल कितना आता है, उससे उससे भी ज़्यादा आपका जो डिसिप्लिन है, जिसमें स्टॉप लॉस भी आता है और आपकी ट्रेड। आप देखिए फिर इतना गिरा, मैं बेरिश हुआ ही नहीं जब तक कि, क्योंकि स्क्रीन मुझे ग्रीन दिख रही थी जब तक। सही बात। जब स्क्रीन ग्रीन दिख रही है और वहाँ से रिवर्सल आया, अगेन ग्रीन में आ गया निफ्टी और सेंसेक्स और बैंक निफ्टी, तो ग्रीन ही था। तो आप बेरिश कैसे हो सकते हैं? पहला तो फंडा यही है, और आपको ये आना चाहिए कि कहाँ से वो रिवर्सल आ रहा, सपोर्ट ले रहा है, जा रहा है ऊपर। ये थोड़ा सा देखते देखते एक टाइम लगेगा, और टाइम के अकॉर्डिंग आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। अगर आप लाइव वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप बाद में भी कोई और देखें, या बाद में देखकर मैसेज करें, तो मैं उसका बाकायदा रिप्लाई दूंगा, रवि भाई रिप्लाई देंगे चैनल पर। और आप अगर इसमें कुछ सीखना चाहते हैं साइकोलॉजी से लेकर, तो उसके लिए भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं कि किस तरीके से हमने हमारी साइकोलॉजी को डेवलप करा है। अदरवाइज़ हम भी ऐसा करते थे बार बार के, यहाँ से लिया एग्जिट कर दिए, लिया एग्जिट कर दिए, ये करा, वो लॉस हो गया। बड़ा मतलब ट्रेडिंग को एक पेचीदा कार्य बना दिया था, मतलब ट्रेडिंग ना हुआ, एक तरह का बड़ा पता नहीं क्या हो गया हुआ। तो हमने उसको ख़त्म करा, बड़ा टाइम लगा, और अब ये एक डिसिप्लिन है कि एक ही ट्रेड। मतलब आप देखिए कि हम एक ही ट्रेड पे जाते हैं परफेक्शन के साथ, मतलब परफेक्ट तो कुछ होता नहीं है, मतलब यहाँ कैसे परफेक्ट होगा, लेकिन पूरी कोशिश होती है कि एक ही ट्रेड लेंगे, एक तो कंफर्म है। उसके बाद हम ट्रेड बड़ा सोच समझ कर देखिए कि हमने यहाँ तक कोई ट्रेड नहीं लिया। दिन की बात करें तो लगभग रवि भाई यहाँ ट्रेड मैंने कहीं लिया था, यहाँ पर जो मेरा था, हाँ यहाँ कहीं था। तो ये 12-20 की बात है, लगभग 12-20 के कैंडल के आसपास मैंने ट्रेड लिया था। तो आप ये सोचिए कि हम सुबह से 9:15 9 बजे से लाइव है, और उसके बावजूद हमारा ट्रेड यहाँ बना 12 बजे, कल 10:15 बजे बना था। सही बात। और हो सकता है किसी दिन ना बने, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है कि ना बने, तो इसके लिए वो करने की ज़रूरत नहीं है। मेन चीज़ है कि आपने आपका कैपिटल को कितना सेफ रखा, क्योंकि अगर आपके पास कैपिटल है तो दूसरे दिन फिर आप ट्रेड कर पाएंगे। अगर आप, सिंपल सी बात है कि अगर एक लॉट है, अगर हम सेंसेक्स की एक लॉट की बात करें, तो एक लॉट पे अगर आपने 25 पॉइंट दिया तो 250 रुपये गए आपके। एक सिंपल सा लॉजिक है सर। सही बात। आप 250 रुपये दे दिए, बात खत्म है। आपको आना होगा तो 500 1000 1500 जो भी 100 ऊपर की हो रहा है वो लेकर हट जाइए।
दो हम्म, लॉट है तो डबल है, तीन है तो उससे ज़्यादा, चार है तो वो फिर आपकी जितना आपके पास फंड है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन आपको स्टॉप लॉस के साथ ही जाना है। आपको सही बात। ट्रेड को बड़ा सोच समझ के देखिए ट्रेड, क्योंकि मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ कि आप दोनों चीज़ें खोल के रखिए। आप प्रीमियम का चार्ट भी ओपन करके रखिए और आपका जिस इंडेक्स में ट्रेड करना चाहते हो वो भी, दोनों को एक साथ ओपन करिए और लो और हाई देखिए इसका, आपकी प्रीमियम का भी। अगर हम्म, आपकी प्रीमियम जहाँ लो बना है उससे लो चली जाएगी तो चली जाएगी, फिर तो वो बढ़ना ही नहीं है ना, स्टॉप लॉस हिट है। आपको देखिए सही। कंसोलिडेशन हो रहा है, इस तरफ इंडेक्स पे भी कंसोलिडेशन हो रहा है और ऊपर की ओर जा रहा है, नीचे की ओर हो रहा है। तो आप कॉल पुट जो भी लेना चाहे उसके चार्ट को भी देखिए, उसके चार्ट को वॉच करिए। 1 मिनट नहीं, 2 मिनट नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि एक ही कैंडल देखें, दो कैंडल, आप पूरे ढंग से कैंडल्स देखें कि भाई क्या फॉर्म हो हम्म, रहा है, क्या चार्ट पैटर्न क्रिएट हो रहा है ऊपर जाने की और पूरा बढ़ रहा है नीचे। पहली चीज़ तो आप जो जो चल रहा है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का व्यू रखें, नेगेटिव है तो नेगेटिव का व्यू रखें, सिंपल सा लॉजिक है। तो उस पर आप बने रहिए और उसके साथ ही ऊपर की ओर जाइए। देखिए यहाँ पर भी लो करा तो आप देखिए इस लो को नहीं तोड़ा उसने। आप रवि सर देख रहे हैं आप, हाँ, हाँ, जब नहीं प्रीमियम ने नहीं तोड़ा तो यहाँ पर एंट्री बनती है, इसको लो इस लो के नीचे की एंट्री, जाहिर सी बात है। मैंने तो फिर भी यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ कहीं करवाया 25 यहाँ, इधर कहीं, हाँ मतलब ये वाला। तो लेकिन इसके, सर ये जो मार्केट है ये मोस्टली रेंज बाउंड मार्केट में आ गया। आज का जो मार्केट था ट्रेंडिंग मार्केट नहीं था, हाँ रेंज ट्रेंडिंग, बाउंड मार्केट। तो एक रेंज में चला। अगर आप अब लाइन खींचेंगे, मैंने एक लाइन खींचा था, जी तो उसमें आप देखोगे तो ये जो आज का लो है, हाँ ये कल परसों और 2-3 दिन पहले के भी सपोर्ट है। हाँ हाँ निफ्टी, बिल्कुल है। हाँ निफ्टी का मैं देखा था, सेंसेक्स में नहीं देखा था। ये सेंसेक्स का भी सपोर्ट है ना सर, ये तो। देखिए, और पहले भी और छोटा करोगे और दिखेगा। हम्म, और ऊपर का वो रेजिस्टेंस है। हाँ वो तो रेजिस्टेंस है, वो तो पहले से हम जो डिस्कस कर ही रहे हैं जो उसको। बायर होते हैं, वो उन लोग को थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट में थोड़ा सा संभलना पड़ता है, संभलना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए उनको। आपको आपको, ट्रेंडिंग और मोमेंटम वाले मार्केट्स चाहिए। हाँ लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है रवि भाई कि आप जो ट्रेड लेने का जिसकी हम बात कर रहे हैं, कि आप देखिए शांति से लीजिए। आप अगर हम्म, शांति नहीं रख सकते ट्रेडिंग में, आप जितना आपका माइंड कूल रहेगा, माइंड सेट बनेगा, उतनी अच्छी ट्रेडिंग आप कर पाएंगे। सही मेरा बात। कहने का मतलब है, अगर आप माइंड सेट आपका नहीं, आप कूल नहीं है, आपको हाइपर हो जाते, जरा सा ट्रेड आता ले लिया उसके बाद आप हाइपर है, थोड़ा बहुत नीचे ऊपर जा रहा तो आप घबरा रहे, आपके हाथ पैर खुल रहे कि माइनस में दिख रहा है, प्लस में दिख रहा है। तो आप नहीं देखा है, मैं खुद होता था, दूसरे की क्या ऑप्शंस बात करूँ। ट्रेडिंग में सर जो सबसे बड़ा रूल है, जो सबसे बड़ा, ये सब तो चीज एक तरफ, आप उतने ही पैसों का लीजिए जितना आप जीरो रखने का दम रखते हो। हाँ स्टॉप लॉस भी छोड़ो एक बार, लेकिन आप ये सोचो कि ये जीरो हो जाएगा, तो आप 5,000 का बाई कर रहे हो, 10,000 का बाई कर रहे हो, 8,000 का, वो ऑप्शन का पूरा उसको प्रीमियम है, उसमें इंट्रिंसिक वैल्यू थोड़ी ना, उसमें कोई हाँ फ्यूचर थोड़ी ना, वो तो प्रीमियम है। उसको होना जीरो है, भले ही वो कभी भी हो, या तो इन द मनी चले जाए। हाँ तो लेकिन वो हम लोग अभी उसको जीरो होने से पहले कैसे बचाते, जो सर ने बोला, जीरो होने का वेट नहीं करना है, अपना स्टॉप लॉस रखिए, भले ही वो क्यों ना ऑप्शन प्रीमियम हो या कुछ क्यों ना हो। बराबर है, आपको स्टॉप लॉस के साथ ही जाना। बार बार स्टॉप लॉस का जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूँ कि बहुत सारे नहीं करते और खुद से फिर ट्रेल कर लेते हैं। यहाँ पर स्टॉप लॉस आपने रखा और यहाँ आया स्टॉप लॉस हिट होने आ रहा है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस कर लेता, यहाँ होने आ रहा तो यहाँ कर लिया। अरे भाई क्यों करे जा रहे हो, वो तो और नीचे जा गया, धरती में घुस जाएगा तो आप क्या करोगे। मतलब सही बात। आपके लॉस को आप खुद ही बढ़ा रहे हो। आपको लग रहा है एक बार ऊपर यहाँ गया तो अब यहाँ यहाँ ऊपर आया तो अब वो नीचे नहीं जाएगा। अरे जब नीचे आ रहा तो नीचे ही आ रहा है, कहा क्यों परेशान हो रहे हो। आपका स्टॉप लॉस जो दिया है बात खत्म, उसको बस सिंपल सा लॉजिक है तो वो उसका आदमी वो दो कारण से नहीं कर पाता। पहला कारण है कि उसको वो मल्टीपल एंट्री करने के लिए तैयार है। अच्छा तो अगर अगर आप हाँ मल्टीपल एंट्री, वैसे मोमेंटम ट्रेडर अलग अलग प्रकार के ट्रेडर है, वापस बोलूंगा, हर ट्रेडर अलग होता है। और मोमेंटम ट्रेडर जो है स्कैल्पर्स है, स्विंग ट्रेडर है, पोजिशनल ट्रेडर है। लेकिन ऑप्शंस में खास तौर पे अगर आप मल्टीपल एंट्री करते हो, सोच तो आपको एक कितनी, फिर उसको भी लिमिट रखना पड़ेगा आपको। या तो आप डे का स्टॉप लॉस रखो, या तो आप ऐसा रखो कि 2 एंट्री लूंगा या री एंट्री करूंगा तो
मतलब पर्सन टू पर्सन है। देखिए अब देखिए जैसे हमारा ये जो एंट्री है आप जो बता रहे हैं रवि जी, ये एंट्री एक्सपीरियंस्ड जो होते हैं जिनको बहुत अनुभव हो गया वो करें बार बार की हम्म, एंट्री। जो नहीं नया नहीं, बार बार की एंट्री करनी ही नहीं है। अगर आप एक्सपीरियंस भी हो तो ऑप्शन में, डे ट्रेड में मेरे नहीं, ख्याल से आप जैसे ज्यादा से बोले ज्यादा 2 एंट्री। हाँ, एंट्री ज़्यादा ना करें। मैं तो बिल्कुल फिक्स हूँ एक एंट्री, मेरा तो एकदम फिक्स है, या तो नहीं एंट्री होगी या एक एंट्री होगी बस, या तो एक होगी ही नहीं। एंट्री, हाँ, या तो अगर आप जल्दी निकल के, जैसा बोलते हो कि कभी कभार मिस्टेक एंट्री होती है जहाँ पे हाँ हमारा स्टॉप लॉस नहीं हिट होता। हाँ हाँ, वो बाई मिस्टेक हो गए तो वो तो एक दो पॉइंट वहीं दिख जाता है कि अरे यार ये मुझसे रॉन्ग हो गया। एक दो पास जो भी, उसको एग्जिट करो, वेट मत करो। अगर आपको लग रहा है मिस्टेक है, हाँ वेट मत करो, आप एग्जिट करो। हाँ हाँ, तो बराबर है, एक इससे या दो पॉइंट तीन पॉइंट आपके ऊपर नीचे हुआ एग्जिट कर दिया। ये तो बहुत सारे लोग थोड़ा उसको सोचते नहीं, थोड़ा प्रॉफिट में आएगा तो करेंगे, नहीं ब्रोकरेज भी जाती है तो जाने दो, कोई बात नहीं। हाँ ब्रोकरेज जारी 25-50 रुपये कोई बात नहीं, आजकल तो ब्रोकरेज बहुत कम है, 20 रुपये है मैक्स टू मैक्स। और तो वो आप उसको जाने दीजिए, लेकिन आप अगर रॉन्ग हो गए तो एक दो पॉइंट में समझ में आ जाएगा, एक दो पॉइंट में एग्जिट कर दीजिए ना, आप क्यों वेट कर रहे हैं उसका। फिर इत्मीनान से आपको लग रहा है कि यार ठीक है मैं लूँगा, तब सोच समझ कर लीजिए और एंट्री एकदम प्रॉपर वे में मिल जाए। देखिए आप, या तो अगर नहीं है तो आप बने रहिए हमारे साथ, आप कोई भी हम्म, वीडियो जब भी देखें बाद में देखें, और मैं कहता हूँ कि इस वीडियो को बार बार सुनें। अगर बार बार सुनेंगे तो उनको समझ में आएगा कि मैं या हम बात कर रहे हैं रवि भाई और हम, तो ये क्या बात हो रही है, किसको बोल रहे हैं। आप जब डीप में जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि साइकोलॉजी बहुत बड़ा इशू है इसमें, और मतलब सब कि एक ही इशू ही है। टेक्निकल एनालिसिस सीखने में मेरे ख्याल से 10 दिन लगता होगा, और ऑप्शंस ग्रीक सीखने में शायद महीना भर में आदमी सीख जाए, और डिसिप्लिन और साइकोलॉजी में मेरे ख्याल से पूरी जिंदगी लग जाएगी, और वो सीखते रहना ही है। हाँ वो इसमें ऐसा है कि अगर आपने भागना, रनिंग शुरू की या जिम जाना शुरू किया, तो अब आप 10 दिन चले गए जिम, तो 10 दिन बाद आप छोड़ भी तो सकते हो। बिल्कुल से, और उसको छोड़ने के रोज बाद रोज वापस नहीं करना आएगा जरूरी, आता। रोज करना जरूरी है, रोज जिम जाना जरूरी, उस हिसाब से रोज डिसिप्लिन रखना जरूरी है। अब मुझे देख लीजिए, लॉकडाउन के बाद जिम नहीं जा पाया उसके पहले इसमें कंटिन्यू था। डिसिप्लिन साइकोलॉजी वही है कि एक बार इंसान सोचता है कि भाई अब तो हम आ गए, डिसिप्लिन में आ गए, हमारा साइकोलॉजी, वो साइकोलॉजी एनी टाइम खराब हो सकती है। बिल्कुल जंक खाने में, वड़ा पाव खाने में कितना टाइम लगता है आदमी को। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बोल तो रहे हो आप, ये बुलाने ऐसा। से ना, बुलाता है वो, दुकान बुला रही है वड़ा पाव की, समोसे की, हाँ हाँ अच्छा नहीं टेस्ट, लगता, हमारे साथ तो हो जाता है। जबान का टेस्ट है। तो जबान, बुलाती है, तो अगर आपको फिटनेस रखनी है मेंटेन, तो आप अपने आप को बचाए, उसी हिसाब से बहुत कैपिटल टाइम को लगा सर, बहुत। मैं आपको आज भी बताऊं कि मेरा फिक्स टाइम है कि 7 बजे, मतलब हफ्ते में मुश्किल से 2 दिन होते हैं जब मैं 8-9 बजे खाना खाता हूँ, 10 बजे खाना खाता हूँ। हफ्ते में मुश्किल से 1 या 2 दिन, जिसको चीटिंग डे भी बोल सकते हैं, या बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल बनाना रहे या तो छुट्टी हो गई। अदरवाइज़ मैं आपको बताऊं कि मैं 6 बजे खाना खा लेता हूँ और उसके बाद नहीं खाता हूँ। बड़ा वो होता है कि बाद में भूख लगती है तो फिर मैं मतलब वो जो जैसे चना है या फ्रूट्स है वो खा लेता हूँ। अदरवाइज़ मैं ये इस तरह का डिनर नहीं होता मेरा। मैं आपको बताऊँ, फ्रूट्स खाता हूँ मैं, मोस्टली फ्रूट्स खाता हूँ, या भुने हुए चने होते हैं वो खाता हूँ, लेकिन वो भूख लगती है कई बार हेलो। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है हाँ सर। भूख भी लगती है, चलो भूख तो लगती है वो ठीक है, भूख तो, लेकिन मन होता है कि यार मैं वड़ा पाव खा लूँ, ये खा लूँ, लेकिन नहीं खाता हूँ। तो आपको सेम इस पर डिसिप्लिन रखना पड़ेगा कि आपको ये करना है, आपने एक डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा कि मुझे ट्रेड नहीं। देखिए सबसे पहला डिसिप्लिन, आपको ट्रेड ज़्यादा नहीं लेना, सबसे पहला डिसिप्लिन। हाँ, फिर रिस्क टू रिवॉर्ड, के आपने जो लिया है आप कितने पॉइंट गेन करेंगे और कितने देंगे। अगर आप 10 पॉइंट ले रहे हैं और 25 पॉइंट दे रहे हैं तो इसका मतलब है आपका रिस्क टू रिवॉर्ड तो ख़राब है और हमेशा ही लॉस में रहेंगे आप क्या 10 लेके 10 दे के 30 पॉइंट ले रहे हैं तो भाई ठीक है। सही मैं बात मतलब, और ऐसा नहीं है, आपका रिस्क टू रिवॉर्ड जितना बेहतर होगा आपके स्टॉप लॉस का डर उतना ख़त्म होता जाएगा आपका। आज है। जैसे मुझे आप मेरी बातों से पता ही नहीं चल रहा कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ क्यों। मैं रेडी था, क्योंकि मैं पहले से ही रेडी था उसके लिए। हालांकि मैंने गलती करी कि मैं ऊपर लाया, लेकिन मैं रेडी था, ठीक है ना, अभी कोई बात नहीं। लेकिन मेरा जब प्रॉफिट आएगा तो लंबा आएगा, 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट, 250 पॉइंट, 300 पॉइंट, उसके लिए वेट कर रहा हूँ। ठीक है, वो नहीं आया तो कोई बात नहीं, 2 दिन 4 दिन भी स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। देखिए ये भी एक कार्य है जैसे कि दूसरे काम है, ये भी एक बिजनेस है,
अब ये कोई मजदूरी वाला नहीं कि सुबह शाम बैठे थे शाम को 1000 रुपये मिलना है, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। ये व्यापार है, एक तरीके का बिजनेस है। तो बिजनेस में आप ये सोच लो कि मैं जाऊँ और रोज़ पैसा मिल जाएगा। अरे भाई किसी दिन नहीं हुआ, किसी दिन लॉस भी हो जाता है ना। हम जो बाइंग खरीदते कोई चीज़ नहीं बिकी, फिर वो फंस गई तो उसको हमें कम भाव में भी बेचना पड़ता है। तो सेम एक चीज़ है यहाँ पर भी है। तो आप एक व्यापार करें। आप ये थ्योरी, बहुत सारे थ्योरी लगा कर आते हैं कि भाई मुझे तो रोज़ का 1500 मिल जाए यहाँ से बहुत। अरे कोई कोई वो जॉब है क्या ये? तो जॉब तो नहीं है। तो आपको आपकी साइकोलॉजी को ध्यान में रख के काम करना है। और आप फिर से हमारे साथ जुड़िए। वीडियो अगर बाद में देख रहे हैं तो और इसको 2-4 बार देखिए, आपको समझ में आएगा कि हम जो बात कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, वो साइकोलॉजी के ऊपर बात कर रहे हैं। क्योंकि मेरी खुद की भी बनने में बहुत टाइम लगा और उसमें बड़े डिस्टर्ब भी हुए। क्योंकि मेन चीज़ थी लॉस। जो आप देखेंगे कि आप लॉस क्यों कर रहे हैं। अगर आप लॉस कर रहे हैं तो आप ये आप खुद से एक प्रश्न करिए कि लॉस क्यों हो रहा है और कितना हो रहा है, और मैं जब प्रॉफिट कर रहा हूँ तो कितना कर रहा हूँ। आप ये भी देखिए कि आप किसी दिन प्रॉफिटेबल भी थे, लेकिन बाद में आके आप एंड ऑफ द डे आप लॉस में चले गए। प्रॉफिट में थे, आपने स्टॉप लॉस को ट्रेल नहीं करा, और उसके बाद दोबारा अगर ट्रेल करा और स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपने दोबारा एंट्री ले ली। क्यों ली? अरे भाई शांति से जाइए। 1 दिन 2 दिन जैसे ऐसे करते जाएंगे, साइकोलॉजी बनेगी, आप सिस्टम से चलेंगे तो ऑटोमेटिकली प्रॉफिटेबल हो जाएंगे आप। आपको ज़रूरत नहीं है ये सब चीज़ें करने की, आप प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। तो आप प्रॉफिट, बस यही कह रहे हैं। अब जैसे ये, अब देखिए कुछ है ही नहीं, मोमेंट ही नहीं है यहाँ पे। आप बेवजह अभी ऑप्शन बायर यहाँ बैठा है, क्यों बैठे हो भाई? ऑप्शन बायर का कोई काम ही नहीं है यहाँ, ख़त्म हो चुका है। अभी 3 बज चुकी है, 3:15 बजे इंट्राडे वाला का ऐसे भी ख़त्म। लेकिन आप देखेंगे 2:20 के बाद ये एक बड़ा कैंडल, ये 2 कैंडल बने 5 मिनट, उसके बाद ख़त्म हो गया। प्रीमियम बढ़े भी नहीं, आप देखेंगे प्रीमियम भी ख़त्म हो गए। प्रीमियम का भी कुछ विशेष लेना देना नहीं। अगर यहाँ से किसी ने बाई भी करा तो भी गया, सेल करा होगा तो सेल का भी देख लीजिएगा, सेल भी गया। कुछ नहीं मिला। 2-5 पॉइंट पे ही चल रहा है। तो 2-5 पॉइंट पे ब्रोकरेज देने का कोई सेंस नहीं है। आपके पास जब टाइम रहता है, दिन ज़्यादा है, 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे, इवन 1 बजे भी, आपकी 1:30 बजे भी एंट्री बनती है, तो आप वहाँ पर एंट्री लीजिए, वेट करिए। और अगर वहाँ अच्छे से मूवमेंट बनता है कि चाहे स्टॉक में लीजिए या किसी में भी लीजिए, आप इंडेक्स में आइए, तो आपका अगर बनता है तो वहाँ पर प्रॉपर तरीके से आप जाइए, उसके साथ उसको फॉलो करिए और स्टॉप लॉस बढ़ाते जाइए, ट्रेल करते जाइए, ताकि आप लॉस में ना आए। आप जब एग्जिट हो तो आप प्रॉफिट में, अगर प्रॉफिट में आ गए तो प्रॉफिट लेके निकले आप, और कम से कम नहीं हो तो आपकी जो बाइंग प्राइस है वहाँ से निकले आप। या तो स्टॉप लॉस हिट हो गया शुरू में तो बात ख़त्म हो गई, और नहीं अगर ऊपर जा रहा तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाइए। आप प्रॉफिट में टारगेट मत बनाइए उनके, मैं तो 25 पॉइंट 50 पॉइंट लूँगा, क्यों लेंगे आप? अरे भाई वहाँ क्या नुकसान हो रहा है आपका? ऊपर को चले जाइए, किसी दिन बड़े प्रॉफिट भी मिलेंगे, 300-400 पॉइंट मिल जाएंगे। तो आपका 20 पॉइंट 25 पॉइंट का अगर 300 पॉइंट भी मिलेगा, 200 पॉइंट मिले तो आपका 10 गुना आपका वो मिल जाएगा स्टॉप लॉस। तो ये एक साइकोलॉजी डेवलप करना पड़ेगी। मतलब मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि अभी लेटेस्ट में मेरे 8 दिन कंटिन्यू स्टॉप लॉस हिट है। 2 दिन प्रॉफिटेबल था, फिर 8 दिन स्टॉप लॉस हिट हुआ, फिर 2 दिन फिर प्रॉफिट हुआ, और अभी आज फिर एक हुआ, लेकिन 20 पॉइंट का। मेरे पॉइंट ही 20-25 पॉइंट है। और जब वो 2 दिन प्रॉफिटेबल था तो लंबा प्रॉफिटेबल था, 180 पॉइंट के समथिंग एक में था, और एक में कुछ 200 से ऊपर थे। तो मैं टेंशन में ही नहीं हूँ। लेकिन आप अगर देखेंगे तो आप कितना लेते हैं। तो ये आपका जो रिस्क को मैनेज करना आना चाहिए कि आप लॉस करें तो कितना करें, प्रॉफिट करें तो कितना करें। एक साइकोलॉजी डेवलप करिए, इत्मीनान से आराम से ट्रेड को बने रहिए। दिन में एक ट्रेड लीजिए, बड़ा सोच समझ के पूरा चार्ट को देख कर लीजिए, ना कि आप अपने चाहे जब ले रहे अभी ले रहे एग्जिट करो, अभी ले क्या करूँ, नहीं आ रहा तो किसी अच्छे एक्सपीरियंस, जो भी ढेर सारे चैनल्स हैं, मैं कोई अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे चैनल हैं, उन पे भी आप जाकर देख सकते हो, जो इस तरह से समझाते हैं, लाइव में आते हैं, उनके साथ आप बैठिए, देखिए, कुछ समझिए। और वीडियोस को बार बार, जो अच्छे वीडियोस हैं, अच्छे चैनल्स पे, यूट्यूब पे मैंने भी देखे, आप साइकोलॉजी पे काम करिए। साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखिए आप कुछ नहीं है यहाँ, आप पी पे भी जाएंगे तो क्या होगा, 2-4-5 पॉइंट मिल रहा है, और इस टाइम पे क्या मिलना और क्या नहीं मिलना। अगर ब्रेक डाउन भी हुआ यहाँ से नीचे की ओर भी तो क्या होगा,
कितने पॉइंट मिल जाएंगे। तो ये तो एक जुआ टाइप हुआ, जुआ टाइप नहीं करना आपको, क्योंकि यहाँ से ऊपर भी जाए नीचे भी जाए खड़ा रहे, आपको इस तरह का काम नहीं करना। अभी अब देखिए 2 बजे एग्जिट हो गया, 2:15 2 ये वाले कैंडल पे एग्जिट करा। तो आप सिंपल सा लॉजिक है, आप आपकी साइकोलॉजी को डेवलप करें, ट्रेडिंग अपने आप अच्छा होता जाएगा डे बाय डे। एक दिन करिए, आप रूल्स को फॉलो करिए कि मैं एक ही ट्रेड लूँगा, मेरा स्टॉप लॉस इतना है, यहाँ बता रहे हैं यहीं पे स्टॉप लॉस लेना, वो हिट हुआ तो हिट हो गया, बस बात ख़त्म। उसके बाद हमें दूसरा ट्रेड भी नहीं लेना बस। हाँ, ये कि आप आपसे कंट्रोल नहीं हो रहा, लोग बोलते हैं कि मार्केट मत देखो, क्यों ना देखो, देखो आप ट्रेड मत लो ना, देखिए आप देखिए तो सही कि कहाँ मिस्टेक हो रही है। अगर मैं यहाँ पर कर सकता था, मैं रुक सकता था और थोड़ी देर मैं कहीं और बाई कर सकता था, बहुत अच्छा हो, इससे बेहतर ऑप्शन मिला था। हो सकता है किसी दिन उस ऑप्शन ही ना मिले, जो छोड़ा वही सबसे बेहतर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको एक्सपीरियंस आएगा, लेवल सेट करें कि ये लास्ट टाइम ये टॉप बना था, ये बॉटम बना था, वहाँ लाइन बनाएं, आप उसको वॉच करें। आप 1 डे के चार्ट पे जाके उसको टॉप और बॉटम क्रिएट करिए, 5 मिनट के उस पर जाके आप टॉप और बॉटम क्रिएट करिए, जिस भी आप चार्ट पे काम करते हैं। 15 मिनट है, 15 मिनट के कैंडल्स पे आप उसके टॉप और बॉटम को बनाइए, मतलब जिस भी 1 आवर है तो 1 आवर पे जाके आप करिए। मैं सारे करता हूँ, सारे कर चार्ट, और मैं उसी के अकॉर्डिंग काम करता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे, अगर मैं आपको मेरा दिखाऊँ, अगर बैंक निफ्टी पे जाएंगे हम, बैंक निफ्टी अभी मंथली ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं उस पर, वो वीकली ख़त्म हो गया है इसलिए मैं उस पर ट्रेड करूँ। अब देखिए ये मेरे ये सारे लाइन बनी, लेवल्स बने, देखिए आप अभी इस पर नहीं कर रहा इसलिए नए नहीं बना रहा बैंक निफ्टी पे, लेकिन अब देखिए कि यहाँ पर आपको सारे लेवल्स बना रखे मैंने। अगर बैंक निफ्टी यहाँ है तो मैं यहाँ से ऑब्वियस से बाइक पे आता, मेरा बाई जोन है, यहाँ से बाई करूँगा मैं, ये वाला ये आप देख रहे हैं, ये लाइन है, यहाँ से सपोर्ट लिया। तो आपको यहाँ से ये करना आना चाहिए, यहाँ से भी ये वाला, ये इस पर लाइन क्रिएट कर देता मैं 5 मिनट पे, यहाँ पे सपोर्ट पे आता, मैं इसके ऊपर जाएगा ग्रीन, अगर ग्रीन में खुला है तो मैं फिर से यहाँ से बाई करता, बट मैं नहीं कर रहा हूँ। अब अगर निफ्टी की देखें हम,